नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसके नाम पर पूरे देश के जज्बातों को उभारा जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन क्या वाकई ये ऑपरेशन देश की सुरक्षा का प्रतीक है या फिर एक चुनावी नारों की सीढ़ी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, उनके रोड शो और भाषण सब कुछ इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। लेकिन इस बार सिर्फ वोट मांगने की अपील नहीं बल्कि भावनाओं की लहर चलाई जा रही है और उस लहर का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत के बाद जिस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, उसी का इस्तेमाल एक राजनीतिक अभियान की तरह किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या जिन वीर महिलाओं ने अपने पति खोए, जिन परिवारों ने अपने अपने को खोया, क्या उनकी पीड़ा को भी वोट में बदला जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने भाषणों में गोली की बात की, कहा मेरी गोली है लेकिन ये गोली सेना की नहीं, उनकी अपनी बताई गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब देश की सेना की बलिदान को भी राजनीति में इस्तेमाल किया जाएगा? भाजपा सांसद ने उन महिलाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए जिनके पति मारे गए। कहा कि तुम लड़ क्यों नहीं पाई? ये कैसी राजनीति है जहां नीतियों पर नहीं, शहीदों के परिवारों की आस्था पर सवाल किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब नेहरू पर भी हमले करने लगे हैं। कहा कि पुराने बांधों में गाद है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लेकिन क्या देश भूल गया है कि आधुनिक भारत की जल परियोजनाएं नेहरू के ही कार्यकाल में बनी? क्या वोट के लिए इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है? जब यति नरसिंहानंद जैसे लोग पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम को गद्दार कहते हैं, तब सरकार खामोश रहती है। जब एक मुस्लिम महिला अफसर को आतंकवादी की बहन बताया जाता है, तब कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मगर जब विदेश यात्रा होती है तो एक मुस्लिम नेता को साथ ले जाया जाता है। क्या यह दोहरा रवैया नहीं है? एक तरफ देशभक्त की बात और दूसरी तरफ देश के ही सच्चे नागरिकों को शक की नजर से देखना। बिसाड़ा हो या अलीगढ़, मुस्लिम युवकों को पीट पीट कर मार दिया गया और कई मामलों में आज तक इंसाफ नहीं मिला। ये घटनाएं बताती हैं कि नफरत की हवा कितनी जहरीली हो गई है। सवाल उठता है कि क्या यही है न्यू इंडिया, जहां नाम से ही इंसाफ तय हो जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर अगर सचमुच आतंक के खिलाफ था तो क्या इसका इस्तेमाल चुनावी मंचों पर होना चाहिए? क्या आतंकवाद के खिलाफ जंग वोट के नारों में बदल जानी चाहिए? क्या हमें वोट देने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि देश की सुरक्षा, सेना का बलिदान और आम जनता की पीड़ा, इन सब का इस्तेमाल कौन कर रहा है और क्यों? सेना के पूर्व जनरल खुद कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना सेना को कमजोर कर रही है। तनख्वाह कम है, सुविधाएं कम है, स्थायित्व नहीं है, मगर नाम भारी भरकम दे दिया गया है अग्निवीर। देश सेवा का नाम देकर असुरक्षित भविष्य दे दिया गया है। क्या यह देशभक्ति है या केवल दिखावा? अब सवाल यह है कि क्या इस सब का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री वाकई बिहार चुनाव की तैयारी में है और क्या कुछ और बड़ा सोच रहे हैं? क्या वो मध्यावधि चुनाव की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या 400 पार का सपना फिर से दिखाया जा रहा है? जी हाँ, आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर